ये गलत बता रहे हैं। आप कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान हो रहा है और वहाँ पर जो उन्होंने कहा ये फ्री राशन बांट के गुमराह कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जन कल्याणकारी काम है भाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी से ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बिल लाई थी, भोजन का अधिकार, आप उस बिल को हटा दीजिए और फ्री राशन देके दिखा दीजिए। आप कांग्रेस ने इस देश का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचा यूपीए। एक मिनट मुझे बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस जब भोजन का अधिकार बिल, कांग्रेस तो 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त राशन नहीं दे रही थी। ना, मैं आपको बता दूं, मुफ्त राशन जो मिल रहा है वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए मिल रहा है, उनकी मदद के लिए नहीं मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि इन लोगों ने 80 करोड़ लोगों को भुखमरी के नीचे ला के रख दिया। आपने 80 करोड़ लोगों को भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिया है, इसलिए आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है। ये विकास है आपका? वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आज भी देश में जो कमजोर लोग थे, जिनके साथ खाने पीने का साधन नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री ने उन गरीब लोगों की स्थिति सुधारने के लिए उनको फ्री राशन भोजन की व्यवस्था की है, और जिससे उस व्यवस्था से उनके बच्चे दिक्कत न हो तो पढ़ें लिखें। गरीबी से उबारने के लिए वो कह रहे हैं ये एक तरीके से मदद है, सहायता है जो गरीबों की जा रही है। फिर आप लोगों को क्यों बार बार ये बात चुभती है? आप लोग क्यों कहते हैं कि भिखारी बना दिया 80 करोड़ लोगों को देश के? सही बात ये है, ये फ्री के राशन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये जनता की डीएपी, पेट्रोल, जब राजस्थान में चुनाव होता है तो वही गैस का सिलेंडर 420 का हो जाता है, और उत्तर प्रदेश अलग है क्या इस देश से? वहाँ देश के प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि हम गैस का सिलेंडर 400 रुपए का देंगे, और उत्तर प्रदेश में आज सिलेंडर कहते हैं 910 रुपए का। चुनाव के लिए करते हैं मतलब? इस के लिए आज तक इतने केवल चुनावी स्टैंड लिया है, चुनावी फायदे उठाए, उसके अलावा कुछ नहीं। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है। आप यो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस, इनके खुद विधायक, खुद सांसद आपस में लड़ते हैं सदनों में, आप धमकाते हैं अधिकारियों को बैठा के थानों में। कहाँ का किस्सा है? मैं जवाब ले लेती हूँ, बताइए ना। फिरोजाबाद? जी, इस जिले के कई थानों में आपके लोग बैठते हैं, धमकाते हैं लोग। ये क्या चल रहा है भाई? धमकियां दे रहे हैं बीजेपी के नेता, यहाँ पर विपक्ष के लोगों को दे रहे हैं धमकी। देखिए, अब ये इनकी जानकारी, मेरी जानकारी, मुझे तो नहीं पता किसी को धमकाया गया हो, ऐसा नहीं, न कोई धमकाने की आज तक शिकायतें आई है। और अगर यही समस्या होती तो इनको 24 में पता लग जाएगा, खाता नहीं खुलेगा, समाजवादी पार्टी 0 पे आउट होगी। समाजवादी पार्टी 0? मुबारक हो, आपके साथ कोई नजर आएगा। जो 14 में आपका हाल हुआ वो होने वाला है 24 में समाजवादी पार्टी का, ये कह रहे हैं हरिओम। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था और माननीय प्रवक्ता बीजेपी के स्वयं चुनाव लड़े थे और स्वयं चुनाव हार गए थे। अब ये समाजवादी पार्टी को 0 पे ला रहे हैं। जिस जिले में समाजवादी पार्टी की 1 सीट थी और खुद विधायक थे, अब उस जिले में समाजवादी पार्टी की 3 सीटें हैं। आप बताइए समाजवादी पार्टी 0 कहाँ है? हाँ सर, वैसे ग्राफ तो ऊपर हो गया। आप देखिए, अब आप पूर्व विधायक बन गए। विधायक आप समाजवादी पार्टी के समय में थे, वो कह रहे हैं आप खुद ही चुनाव हार गए बीजेपी में आकर। देखिए, वो अलग चीज है, हारना जीतना चुनाव अलग है। देखिए, कभी कभी समस्याएं आती हैं, लेकिन हम चुनाव हार गए, अलग चीज है। लेकिन लोकसभा का सदस्य या भारतीय जनता पार्टी का 2 लाख वोटों से जीतेगा। फिरोजाबाद में कह रहे हैं आप? हाँ, फिरोजाबाद से लिख के दे दूं गारंटी। क्या बात है, क्या बात है। आऊंगी, जवाब दीजिएगा। कुछ और सवाल पहले लेंगे जनता के। हाँ जी, क्या सवाल है, किससे सवाल है? समाजवादी पार्टी से हमारा सवाल है कि जिले में 19 लाख वोटर है। 19 लाख वोटर में से क्या कोई प्रत्याशी यहाँ है नहीं जिले का जो चुनाव लड़ सके? यहाँ पे अक्षय यादव सूट आपको पसंद नहीं है? फिरोजाबाद के नहीं है ना, फिरोजाबाद का आदमी होना चाहिए। तो 10 सेकंड और लूंगा। फिर तो पलटकर ये भी कहा जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात के हैं, वो वाराणसी से क्यों चुनाव लड़ने आ गए? 10 सेकंड और लूंगा। रही समाजवादी पार्टी से बेरोजगारी वाली बात, तो आज के समय में जो पढ़ा लिखा युवा है वो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार कौन है वो हम बता रहे हैं। बेरोजगार वो है जो रोडों पे छिनैती करते थे, बेरोजगार वो हैं जो थाने में दलाली करते थे, बेरोजगार वो हैं जो तहसील की दलाली करते थे, बेरोजगार वो हैं जो नेताओं के पीछे लग के कमीशन खोरी करते थे, वो बेरोजगार हैं। तरीके से आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही आपने बेरोजगार? मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं बताया, मैंने उनको बताया जो बेरोजगार हैं। घुमा फिरा कर। और वो अक्षय यादव को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अक्षय यादव को यहाँ से क्यों बना दिया आपने उम्मीदवार? वाराणसी से नरेंद्र मोदी क्यों लड़ने आ जाते हैं? सबसे बड़ी बात यह, अक्षय यादव कोई दूर के नहीं है, बगल के गांव सैफई के हैं और वो मैनपुरी जिले में आता है। वो लायक हैं, लोकसभा लड़े, पिछला भी लोकसभा कुछ 26,000 वोटों से हारे, कोई बहुत अंतर से नहीं हारे। उससे पहले खुद सांसद रहे, उनके परिवार से अखिलेश यादव सांसद रहे। नेताजी का इस फिरोजाबाद की जमीन से करीबी लगाव है, इसलिए उनके पिछली बार तो वो चाचा भतीजे की लड़ाई हो गई थी ना, शिवपाल जी सामने आ गए थे, तो इसलिए बीजेपी की लॉटरी लग गई, वरना बीजेपी की लॉटरी यहाँ कहाँ लगती है?
बसपा का गठबंधन कहाँ जाएगा? गठबंधन भी था बसपा का, 1.25 लाख वोट तो बसपा का था उसमें। 1.25 लाख वोट बसपा का था? बसपा का वैसे वोट कहीं तो ट्रांसफर हुआ नहीं इन बेचारे समाजवादी पार्टी वालों को। 2014 में भी 5 पे थे, 2019 में भी 5 पे रहे। लॉटरी तो आप ही लोगों की नगरी थी। 0 2014 में और 2019 में 0 से पहले जुड़ गया 1 10। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा हल्के में लिया जाता है और एक परफेक्शन बनाने की कोशिश होती है। विधानसभा में कितने विधायक हैं इस बार के? दूसरे नंबर की पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके सबसे ज्यादा सांसद हैं। तो समाजवादी पार्टी को थोड़ा थैंक यू बोल दीजिए, बराबर में खड़े बोलिए ना, थैंक यू बोलिए। अकेले लड़ेंगे तब आप देखना कि अकेले तो 14 में लड़के देख चुके 0 पर। आधे से ज्यादा होंगे, देखना आधे से ज्यादा होंगे। क्या कॉन्फिडेंस है बीएसपी के? इस कॉन्फिडेंस पर कोई कुछ कहेगा? कुछ और सवाल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सवाल है आपका? हाँ पूछिए। मैम मेरा सवाल बीजेपी से है। अभी भाई ने बोला कि जो बेरोजगार हैं वो रोडों पर घूमने वाले लड़के हैं, लोग हैं, लेकिन इस बार यूपी पुलिस में रिकॉर्ड 50 लाख फॉर्म पहुंचा है जो कभी नहीं पहुंचा। यानी जो 50 लाख जो बेरोजगार हैं वो रोडों पर लड़कियां छेड़ने वाले लड़के हैं। ये सवाल मेरा बीजेपी से है। आप क्या करते हैं? रोजगार की तलाश में? रोजगार की तलाश में, मैं स्टूडेंट हूँ। यानी आपको बुरी लगी मतलब उनकी बात? आपको लगा कि आप पर कमेंट कर दिया उन्होंने? बिल्कुल, बहुत बुरा कमेंट किया है। हर उस स्टूडेंट पे कमेंट किया जो रोजगार की तलाश में है। दिखाइए भाई साहब का चेहरा। भाई साहब, अभी आपने जो बेरोजगारों को लेकर बात की, पीछे से वो स्टूडेंट खड़े हो जाइए। आप भी दिल पढ़ लिया उसने ये बात। वो कह रहा है ये तो हमारी बेइज्जती कर दी है यहाँ पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।